राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। ये जन्माष्टमी कब है और इस बार की जन्माष्टमी क्यों खास है और इसमें कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और इस समय क्या पूजा का समय है और क्या पूजा का विधान है आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, श्री कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर युग में भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे जब चंद्रमा वृष राशि में था और नक्षत्र रोढ़ी था उस समय जन्म हुआ था। परंतु इस बार की जन्माष्टमी इसलिए खास है कि इसमें अष्टमी तिथि और रोढ़ी नक्षत्र दोनों का ही सही शुभ संयोग नहीं बन पा रहा है। तो इसमें इस बार बहुत ही आपस में संशय रहा और बहुत ही लोगों को अभी तक संशय है कि वो किस दिन जन्माष्टमी मनाएं। कुछ लोग तो शैव और वैष्णव में इसका मतभेद भी कर रहे हैं, परंतु मैं भी थोड़ा सा प्रयास करूंगी आप सबको बताने का कि किस दिन ये जन्माष्टमी मनाई जाए। तो प्रिय दर्शकों, इस बार 15 अगस्त दिन शुक्रवार को सप्तमी तिथि पूरे दिन रहेगी और रात को 11:58 पे अष्टमी तिथि लगेगी और दूसरे दिन ये 16 अगस्त को रात को 9:35 तक रहेगी। अब चूँकि हमारे ब्रह्मवर्त पुराण हो या भविष्य पुराण हो आदि में इस चीज़ का उल्लेख है कि जो सप्तमी बेदी जो अष्टमी होती है वो जन्म मनाने के लिए निषेध होती है। और तो फिर सभी विद्वानों में जो ज्योतिषाचार्यों में ये जो है सर्वसम्मत से ये निर्णय निकाला गया कि उदया तिथि को ही अष्टमी तिथि मनानी चाहिए। तो उदया तिथि इस बार शनिवार 16 अगस्त को है और इसमें पूजन का समय जो है 12:04 से 12:47 तक शुभ समय है। तो इसमें ही आप सभी को पूजा आराधना करना चाहिए, क्योंकि इसमें अष्टमी के साथ में रोहिणी नक्षत्र नहीं है और परंतु इसमें चंद्रमा उस दिन वृष राशि में ही है, जो कि कुछ थोड़ा तो कम से कम सहयोग मिला ही है। तो 16 तारीख को ही ये मनाना चाहिए। और जो पारण का समय है वो 17 तारीख को है सूर्योदय के बाद, और 17 तारीख को ही रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। तो अब की बार 15 या 16 किसी भी दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है, तो आप सभी को 16 को ही मनाना चाहिए। तो ये तो जानकारी ये रही। और इसका क्या महत्व है, तो जो महत्व 20 करोड़ एकादशी करने के बाद जो हमें पुण्य मिलता है वो मात्र एक दिन की श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ही व्रत रहने से हमें मिल जाता है। तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी को इस दिन का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो उनको कम से कम चावल अवश्य नहीं खाना चाहिए। चावल ये बिल्कुल व्रत का नियम बिल्कुल एकादशी की ही तरह होता है, तो इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और इस दिन 2 शुभ संयोग क्या बन रहे हैं, एक तो अमृत योग बन रहा है, अमृत सिद्ध योग बन रहा है, और दूसरा सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। तो इस दिन इसका भी हमें पूर्ण लाभ मिलना चाहिए। और इस दिन जो पुण्य काल है जो पूजा का वो 12:04 से 12:47 तक का है जो सुबह। तो और इसमें क्या पूजा का विधान है, तो ये पूजा इस तरह करना चाहिए कि जो भी व्रत रखते हैं अथवा नहीं भी व्रत रखते हैं उनको प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य तुलसी सभी को जल देने के बाद पूजा मंदिर में आकर के भगवान अगर लड्डू गोपाल आपने विराजमान कर रखे हैं तो उनको स्नान कराइए, और स्नान कराने के बाद पीला चंदन लगा के उनको स्वच्छ वस्त्र पहना के पालने में उनको लिटा देना चाहिए, उनको झूला झूलने देना चाहिए पूरे दिन। और खुद निराहार रह के अथवा जैसे भी आपकी सामर्थ्य उस ढंग से आप व्रत रखिए पूरे दिन। और पूरे दिन रखने के बाद रात्रि के समय पुनः स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में बैठ करके और भगवान लड्डू गोपाल को या जो भी भगवान की दूसरी मूर्ति हो उनको, या शालिग्राम भगवान हो तो उनको स्नान ध्यान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद उनको स्नान कराते समय ही गोपाल सहस्त्र नाम का जो है जाप करते हुए पाठ करते हुए भगवान को अभिषेक दूध दही घी और शहद गंगा जल आदि से उनको अभिषेक करना चाहिए।
अभिषेक करने के बाद स्वच्छ वस्त्र से पहुँच करके उनको उनके आभूषण वस्त्र आदि से उनको सुशोभित करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। और श्रृंगार करने के बाद पुनः उनको पालने में लिटा देना चाहिए। और उसके बाद उनको माखन, मिश्री, फल हैं और जो भी आपने पेड़े अथवा जो भी आपने पंचामृत आदि पंजीरी बनाई है उस सब का भोग लगाना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस दिन भगवान को तुलसी दल अवश्य हमें उनको समर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी दल के वो कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते। उनको तुलसी दल से भोग में लगाए रखिए, पंचामृत में डालिए और साथ साथ उनको भी समर्पित करिए। उनके पालने में साथ में उनके सर में चढ़ रखिए, तो उनको अवश्य समर्पित करिएगा। और उसके साथ में उसके बाद में आपको आरती और सब करने के बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना चाहिए। अथवा आपने अगर गुरु मंत्र लिया है तो उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप करने के बाद रात में जितना हो सके उतना देर जागरण करने के बाद प्रातःकाल उठ के सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए। कुछ लोग तो रात में ही स्नान कराने के बाद भगवान की पूजा करने के बाद पारण कर लेते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका भाव हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं। परंतु रात्रि के समय किसी भी व्रत का पारण नहीं किया जाता है, प्रातःकाल ही पारण करना चाहिए। तो जैसे आपकी सामर्थ्य, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। तो ये रही हमारी पूजा आराधना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। और तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री राधे।